का ये सेशन बहुत ही खास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो नया 4 साल का बीएड आया है, BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड जैसे कोर्सेज इसमें हैं, इसका क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है। हम सभी जानते हैं कि ये जो ITEP कोर्स प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन एक अलग पैटर्न पर चल रहा है। कोई एक मेजर सब्जेक्ट दे रहा है, कोई एक मेजर माइनर दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ये जो इतने डिफरेंसेस हैं, ये क्यों हैं, और ITEP का जो करिकुलम है, करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो क्या कह रहा है, उस पर बात करने वाले हैं। आज जो भी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ये ITEP के करिकुलम फ्रेमवर्क में दिया हुआ है। इसमें मेरे मन की गंगा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो बिल्कुल प्योर जो कंटेंट NCTE ने रिलीज़ किया है, उसी बेसिस पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कोर्स में कितने क्रेडिट हैं, बीएड को कितने क्रेडिट दिए हैं, आपके BSc को या BA या BCom को कितने क्रेडिट हैं, BSc अचीव करने के लिए कितने क्रेडिट ज़रूरी है, बीएड अचीव करने के लिए कितने क्रेडिट्स ज़रूरी है। ऐसी सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। इस सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं YouTube पर हर कोई कुछ भी बस बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कोई भी विथ प्रूफ या सही जानकारी देने में असमर्थ है या हिचकता है या उन्हें आता नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। इस कोर्स को लेकर के कोई नेगेटिव, कोई गलत इन्फॉर्मेशन क्रेडिट सिस्टम को लेकर के आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना जाए। सबसे पहला कारण ये है कि हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, बहुत सारे टीचर्स जो ITEP कोर्स पढ़ा रहे हैं, उन सभी का सजेशन था कि मैम एक बार आप इसको भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है हर एक बच्चे को ये समझाना कि उनकी इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, वो किस पैटर्न में दे रहे हैं इस डिग्री को, है ना। और बच्चे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो वो बताते हैं एक दूसरे को, हमारे कॉलेज में तो ऐसा पढ़ाया जा रहा है, फिर ये बोल रहे हैं हमारे कॉलेज में तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और बच्चे फिर सभी को मैसेज करते हैं, अलग अलग टीचर्स को, वो YouTube पर हो या फिर उनके इंस्टीट्यूशन में। स्ट्रक्चर्ड वे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो ITEP 4 ईयर BEd कोर्स है, ये कोर्स आपका 4 साल का है, राइट। 4 साल का कोर्स है, इसमें 8 सेमेस्टर हैं। टोटल क्रेडिट जो इस कोर्स को दिए गए हैं 160 क्रेडिट है। 160 क्रेडिट्स दिए गए हैं। आपको पास होने के लिए कितने क्रेडिट की ज़रूरत है, उस पर भी बात करने वाले हैं। ये जो डिग्री है, ये क्या कहलाएगी, ये ड्यूअल मेजर डिग्री कहलाएगी, BA बीएड, BSc बीएड और BCom बीएड, ठीक है। क्योंकि BCom बीएड बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन में है, 6 से 7 इंस्टीट्यूशन है जो BCom बीएड ऑफर करते हैं। नाउ आप इसको अभी फ़िलहाल में एग्जिट कर सकते हैं 3 साल के बाद विद द बैचलर्स डिग्री और विथ 120 क्रेडिट्स, ठीक है। 120 क्रेडिट्स के साथ आप, अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप बैचलर डिग्री लेकर के इस डिग्री से निकल सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये जो 160 क्रेडिट हैं, ओके, ये किस तरह से डिवाइडेड है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो ब्रॉड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, 160 जो क्रेडिट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। एक आपका जो एजुकेशन मेजर है, मतलब कि आपका BEd वाला पार्ट है, और दूसरा आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक मेजर है, जो कि आपका BSc या BA या फिर BCom में जाएगा, है ना। आपने जो भी मेजर लिया है उसके लिए आपको 64 क्रेडिट, और एजुकेशन मेजर के लिए आपको 96 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ओके, तो एजुकेशन मेजर में और स्ट्रीम स्पेसिफिक मेजर में क्या क्या चीज़ें होंगी और उन हर एक चीज़ का क्या क्रेडिट असाइन किया गया है, चलिए वो समझते हैं। ओके, सो लुक इट हियर, ये पूरा 160 क्रेडिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, 160 क्रेडिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो पार्ट है ना, डिसिप्लिनरी
एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ये जो है आपका बीएससी या फिर बीए या फिर बीकॉम, ठीक है, उसमें जाता है। इसके अलावा ये जितने पर भी मैंने टिक लगाया है ये बीएड के पार्ट कंसीडर किए जा रहे हैं। ये सभी किसके पार्ट कंसीडर किए जा रहे हैं? बीएड के पार्ट कंसीडर किए जा रहे हैं, जिससे 96 क्रेडिट निकलते हैं और इसके तो 64 है ही। दोनों को प्लस कर लो तो टोटल आ जाएंगे कितने? 160, जस्ट अ सेकेंड, 160 टोटल क्रेडिट्स। देख पा रहे हो? ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 160 टोटल क्रेडिट्स। ओके, नाउ अब देखो ये जो मेजर है इसको भी अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उसको हम समझते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आपको ये ड्यूअल मेजर डिग्री लेनी है, अगर आपको ये ड्यूअल मेजर डिग्री लेनी है तो 96 में से आपको एजुकेशन मेजर में 80 क्रेडिट्स लेकर के आना ज़रूरी है। क्लियर? और स्ट्रीम स्पेसिफिक मेजर, मान लीजिए आपने केमिस्ट्री ले लिया या आपने इकोनॉमिक्स लिया हो या आपने बॉटनी लिया, जूलॉजी लिया, जो भी कुछ लिया आपने, फिज़िक्स लिया, मैथ्स लिया, है ना, कोई लैंग्वेज ली, हिंदी ली, इंग्लिश ली, जो कुछ भी लिया आपने, उसमें 64 में से 48 क्रेडिट लेकर के आना ज़रूरी है। ओके, तब जाकर के ये आपको ड्यूअल मेजर डिग्री देंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात आती है कि मैम ये डिग्री तो देंगे, क्रेडिट मिलेंगे कैसे हमें? क्रेडिट किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। ओके, क्लियर? ओके, सो यहाँ पर देखो 8 और 4 12, 128 क्रेडिट्स आपके लिए ज़रूरी है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 30 क्रेडिट्स है, जैसा मैंने कहा कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए है। फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, एजुकेशन, पॉलिसीज़, ये सब पढ़ाई जाती हैं इसमें। प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर, टीचर बनाने के लिए जो मेन कंटेंट होता है ना बीएड का, वो यही है। ठीक, नेक्स्ट, अब ये जो आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो कि 64 क्रेडिट के हैं। डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं? देखो, डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि एक तो किसी ने ले लिया मैथ्स, ठीक है, और तो ये तो डिसिप्लिनरी हो गया, और उसके साथ ये मेजर लिया उसने, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, समझा देती हूँ कि ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, मेजर और माइनर। ठीक, मान लेते हैं किसी ने मैथ्स मेजर ले लिया और उसके साथ उसने केमिस्ट्री माइनर ले लिया, लेट्स से, ठीक है। सो दोनों ही उसने एक ही डिसिप्लिन, साइंस डिसिप्लिन के सब्जेक्ट लिए हैं। बाय चांस वो ये करता कि मेजर उसने ले लिया मैथ्स, ठीक है, वो माइनर वो ले लेता हिंदी या इंग्लिश या और कुछ, तो ये हो जाता कॉम्बिनेशन उसका इंटर डिसिप्लिनरी। दो अलग अलग डिसिप्लिन के हो गए ना, और ये क्या है, मैथ्स और केमिस्ट्री, ये डिसिप्लिनरी हुए, राइट, मतलब एक ही डिसिप्लिन के हैं, एक ही स्ट्रीम के हैं। अब देखो, ये मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी। आईआईटीज़ मोस्टली जो है ये ड्यूअल वाला फॉर्मूला अपना रही है। क्या है इसमें, देखो मेजर लेने के दो तरीके इन्होंने बताए हैं। एक सिंगल मेजर अगर आप लोगे तो 64 क्रेडिट का वो एक मेजर होगा आपका, ठीक है। आपकी स्ट्रीम की बात कर रही हूँ मैं, बीएड वाला तो अलग ही है, ये स्ट्रीम स्पेसिफिक की बात हो रही है यहाँ पर, डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी, ओके, जिसमें आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये बीएड वाला पार्ट
नहीं है। ड्यूल मेजर जो डिग्री है ये 48 क्रेडिट मेजर और 60 क्रेडिट माइनर के दे रही है। समझ रहे हो बात को? तो जहां पर एक ही मेजर दिया जा रहा है बच्चों, देखना आपको 64 क्रेडिट का वो एक सब्जेक्ट होगा, और जहां पर मेजर और माइनर दिए जा रहे हैं वहां पर मेजर 48 क्रेडिट का है और माइनर 16 क्रेडिट के हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो समझ में आती है कि कहीं पर एक मेजर दिया जा रहा है, कहीं पर मेजर और माइनर दिया जा रहा है, बट जहाँ पर तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दैट आई डोंट नो। ये इंस्टीट्यूशन फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, आई कांट एक्सप्लेन दैट, ओके। जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर या तो वो इन क्रेडिट्स को भी ब्रेक कर देंगे, 48 क्रेडिट को भी ब्रेक करेंगे वो, फिर आपका मेजर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा वो मैं नहीं जानती। ये तो फ्रेमवर्क में दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। देन स्टेज स्पेसिफिक कंटेंट कम पैडागॉजी। अब जैसे मान लो कि आपने मिडिल स्टेज चूज़ की है, ठीक है, मिडिल स्टेज में आपने चूज़ की है और आपने हिंदी, लेट से आपने हिंदी चूज़ किया है मेजर सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा कि मिडिल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, मिडिल स्टेज के बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ानी है, ठीक है, हिंदी कैसे पढ़ाएं ये इसमें बताया जाएगा। क्लियर है? ओके, सो दैट इज रिटन ओवर हियर। टेलर टू स्कूल स्टेजेस, स्कूल के किस स्टेज को आप पढ़ा रहे हैं। टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट उसमें सिखाया जाता है, कैसे पढ़ाना है और कैसे उनको टेस्ट करना है कि वो पढ़े या नहीं, सीखे या नहीं। प्रिपेयर टीचर टू डिज़ाइन डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग, कैसे आपको लर्निंग को डिज़ाइन करना है, दैट इज़ वो सिखाएंगे आपको। पर इसमें 16 क्रेडिट का ये आपका एक पेपर या सेक्शन कह लें होता है, नॉट द पेपर, क्योंकि अलग अलग उसमें बटा हुआ है ये, ठीक है, ये एक सेक्शन है। ऐसे ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट 28 क्रेडिट का होता है, ये सभी के लिए कॉमन भी है। अपनी पसंद से आप इसमें सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आर्ट, एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, फिटनेस, सिटीजनशिप, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐसे सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ये 28 क्रेडिट का होता है। नाउ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप, जो कि 20 क्रेडिट्स का होता है। किसका होता है? 20 क्रेडिट्स का होता है। ये 20 क्रेडिट्स इस तरह से बांटे गए हैं, मतलब इसमें क्या करना है आपको स्कूल में जाना होता है, मेन चीज़ तो यही रहती है, स्कूल में जाना होता है और बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस करना है ना। इंटर्नशिप इन टीचिंग, उसके लिए 10 क्रेडिट्स दिए गए हैं, ओके। तो आपको 1 से 2 महीने हो सकता है कि वहाँ पर जाना पड़े किसी स्कूल में और बच्चों को पढ़ाना पड़े। आपका असेसमेंट होगा, वो 10 क्रेडिट्स का होगा। इससे पहले होगा प्री इंटर्नशिप, इंटर्नशिप जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी और असेस किया जाएगा कि हाँ भाई आप लायक हुए कि नहीं जाने के। फिर स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे, उस पर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के 2 क्रेडिट मिलेंगे। पोस्ट इंटर्नशिप रिफ्लेक्शन, मतलब कि कुछ आपका असेसमेंट वगैरह होगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा, उसके 2 मार्क्स होंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्रिएशन, कैसे नोट्स बनाना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, पेपर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको 2 क्रेडिट दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है और आपने डिग्री भी कर ली तो वो कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि मेन तो यही चीज़ है, ठीक है ना। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बताया, रियल लाइफ लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, आपको जाना है कम्युनिटी के बीच में। हम लोग अपने समय पर एक गांव में गए थे, वहाँ 3 दिन रहे थे, आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, 3 दिन रहे वहाँ पर। साफ़ सफाई और अपने कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हम लोगों ने वहाँ पर किए थे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 क्रेडिट मिलते हैं। अब क्रेडिट मिल रहे हैं, तो क्रेडिट मिलने से क्या मतलब है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जब कोई ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, आपकी क्लासेस ली जाएंगी, अगर आप 15 घंटे की क्लास कर लेते हैं तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है।
समझ रहे हो बात को? ठीक है, 15 घंटे की क्लास करने पर 1 क्रेडिट मिलता है। मतलब क्या है कि अटेंडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अटेंडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि वही तो साइन है कि आपने क्लास अटेंड करी। अब भले ही आपने अटेंडेंस लगवा के बीच में गायब हो गए, ऐसा करते हैं बच्चे, या क्लास में भी बैठे हुए आपका ध्यान नहीं है, बट अटेंडेंस इज़ द थिंग दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट कि हाँ आप क्लास में आए थे और आपकी लर्निंग हुई ना हुई, बट यू वर प्रेजेंट ओवर देयर। कॉन्टैक्ट आवर्स में काउंट होगा वो। तो 15 घंटे का 1 क्रेडिट है इन ITEP। प्रैक्टिकम और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो भी अलग अलग प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, 30 आवर्स के प्रैक्टिकल पर 1 क्रेडिट मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो आपके पेपर्स होंगे तो वो हर एक इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से उसके लिए क्रेडिट असाइन करेगा, राइट। देन फिर बात आती है आफ्टर 3 ईयर। अगर आप 3 साल के बाद एग्जिट कर रहे हैं तो 120 क्रेडिट पर आप एग्जिट कर 120 क्रेडिट माने जाएंगे। उसमें से आप बैचलर डिग्री लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं, तभी वो डिग्री मिलेगी आपको जब आप मेजर में 48 लेकर के आए। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 4 ईयर 160 क्रेडिट की जो पूरी डिग्री है, ड्यूअल मेजर डिग्री, एटलीस्ट 80 होने चाहिए एजुकेशन मेजर में और 48 इन सेकंड मेजर। मतलब 96 क्रेडिट में से 80 लेकर के आना है और 64 क्रेडिट में से 48 लेकर के आना है, तब जा कर के आपको ये ड्यूअल मेजर डिग्री मिलेगी। दैट इज रिटन और मेंशन्ड in ITEP curriculum framework. Okay, so that is a complete information about ITEP credit structure. It may happen that your institution is following the different structure. Okay, so that is about institution. It's an institution level decision कि उन्हें क्या करना है, किस चीज़ को कितने क्रेडिट देने हैं। बट ITEP का करिकुलम फ्रेमवर्क यही कहता है, जो कि NCTE ने रिलीज़ किया है। ओके, इसके अलावा अब आपके मन में और कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन छूट गई है, सो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ मैसेज below in the comment section. Definitely I'm going to reply it and give you clarification on that. Okay, so thank you so much for listening this session. I hope it will work for you all. Soon we will meet into the next session. Till then, bye bye, take care, bye.